नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं मराठी अंतर्भारती इसकी पहली कविता संतवाणी यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है शेख मोहम्मद जी ने। ये एक संत थे 17वीं शताब्दी के। तो इन्होंने जो लिखा है शेख मोहम्मद सांगती सेव, मतलब जो शेख मोहम्मद जो है अपने शिष्यों को बता रहे हैं वो है ना, वो बातें। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वे क्या बोल रहे हैं। संत कवि शेख मोहम्मद यांनी मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी या भाषात काव्य रचना केली। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि शेख मोहम्मद जो है उन्होंने किन किन भाषाओं में रचना की। तो उन्होंने मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी इन भाषाओं में काव्य लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। रूपके, भारूड, अभंग इत्यादी सुमारे 300 स्फुट कविता त्यांनी लिहिल्या आहेत। यानी रूपक, भारूड और अभंग इनको मिला ले तो कम से कम 300 कविताएं उन्होंने लिखी हुई है। योग संग्राम, पवन विजय व निष्कलंक प्रबोध या त्यांच्या मराठीतील प्रमुख ओवीबद्ध रचना आहेत। अब उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें से ये 3 रचनाएं जो सबसे प्रमुख है और वो ओवीबद्ध है ने लाइनबद्ध लिखी हुई है ना, हाथ से लिखी हुई है। प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे। ये जो अभंग है हमारा शेख मोहम्मद सांगती से, इसके अंदर हमको जो है साधु के अंतर्मन का दर्शन दिखाया गया है। एक साधु का अंतर्मन कैसा होता है, वो बाहर से दिखने में अलग ही होता है, लेकिन उसका जो दिल होता है, उसका जो मन होता है वो अलग ही होता है ना। वो बाहर से एकदम कठोर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह एकदम नरम दिल का होता है, दूसरों का भला चाहने वाला होता है। तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत। यहाँ पे ये और बता दिया इन्होंने कि हम किसी व्यक्ति को वो साधु है या नहीं ये कैसे पहचाने। तो साधु को पहचानने के कई इन्होंने यहाँ पर जो है निकष दिए हुए, अर्थात यहाँ पे कई कसौटियाँ दी हुई है कि इस आधार पे किसी भी व्यक्ति को आप इस आधार पे देखेंगे, अगर उसके अंदर ये गुण है तो समझ लीजिए कि वो साधु के समान व्यक्ति है। दृष्टांत यानी उदाहरण, तो ऐसे हमें ये नीचे जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इन 3 एग्जाम्पल दिए एक्चुअली, और इन तीनों में से हमें बताया गया है कि जैसी ये चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को आधार समझकर, और फिर आप ये चीज़ें कैसी बाहर से दिखती है और फिर अंदर से कैसी होती है, उसी प्रकार से साधु होते हैं। इसमें जो हमें उदाहरण दिए हुए हैं, तो पहला केकती का है, दूसरा फणस का है और तीसरा नारळ का है। तो आइए अब हम इसको शुरू कर देते हैं। केकतीला काट्यांचे वेडे, भीतरी निपजती केवळे, तैसे साधूचे शब्द गाडे, परोपकारा लागी। अब यहाँ पे हम केकती यानी केवड़े का जो पौधा होता है वो काट्यांचे वेड़े, काट्यांचे यानी कांटों के, वेड़े यानी घेरा। जो केवड़े का झाड़ होता है वो चारों तरफ से कांटों से घिरा हुआ रहता है, उसके सर्वांग पर जो है कांटे ही कांटे रहते हैं, परंतु उसके अंदर भीतरी निपजती केवड़े, भीतरी यानी उसके अंदर, निपजती यानी उत्पन्न होते हैं, लगते हैं। क्या लगते हैं? सुगंधित केवड़े, है ना। अब ये केवड़े जो होते हैं ये फूल, केवड़े का फूल होता है, लेकिन वो फूल के आकार का नहीं होता है, वो पत्तों के समान ही होता है और उसमें से बहुत सुंदर खुशबू आती है। तो यहाँ पे बताया गया है केतकी का जो पौधा होता है वो चारों तरफ से कांटों से घिरा हुआ होता है, उसके बावजूद वो उसके अंदर, उसके अंतर्मन में इतना सुगंधित केवड़ा जन्म लेता है ना। उसी प्रकार तैसेच साधुचे शब्द गाढ़े, उसी प्रकार जो साधु के शब्द होते हैं वो बड़े गाढ़े होते हैं। गाढ़े यानी यहाँ पे गहरे या बुरे लगने वाले, है ना, वो ऊपर से बड़े भद्दे दिखाई देते हैं। परोपकारा लागी, परंतु वो जो शब्द बोलते हैं उनके वो शब्द जो है काटेरी जरूर लगते हैं, कांटों के समान जरूर हमें लगते हैं, लेकिन वे दूसरों का भला करने वाले होते हैं। अगर हम साधु के शब्द सुने और उसके ऊपर अपना जीवन उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जिए, तो हमारे जीवन का जो है एक अर्थ ही बदल जाएगा, हमें कुछ ना कुछ उससे अच्छी प्राप्ति होगी, ये यहाँ पर कहा गया है। दूसरे इसमें देखते हैं फणस सर्वांगी कांटवले, यानी फणस भी जो होता है वो उसके सर्वांग पर, यानी चारों तरफ उसके सभी दूर पूरा वो फणस का जो फल रहता है, यानी कटहल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो पूरा का पूरा कांटों से भरा हुआ रहता है। भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, जब वो
पक जाता है तो वो अंदर से महागोड़ी यानी भयंकर मीठा हो जाता है। उसके अंदर भयंकर मिठास भरी हुई रहती है, कोंदले यानी भरी हुई, कांटवले यानी कांटे, सर्वांगी यानी संपूर्ण शरीर पर, फणस यानी कटहल, और भीतरी यानी अंदर। तो जिस तरह कटहल ऊपर से पूरा कांटों से भरा हुआ रहता है लेकिन अंदर भयंकर मिठास उसके भरी हुई होती है, वैसे ही साधु का हृदय होता है। तैसे साधु हृदय जाले, जाले यानी झाले, वैसे ही साधु का हृदय होता है, उसका दिल होता है। बोध संगे परियेसा, वो बोले कि वो दूसरों को जो ज्ञान देता है, बोध संगे यानी जो उसके साथ में रहता है वो उसको क्या करता है, सिखाता है। क्या सिखाता है, माहिती देता है, ज्ञान सिखाता है। और अगर ये परियेसा, अगर ये बातें सुन ली जाए, उनकी जो बातें वो बता रहे हैं वो बातें अगर हम सुन के अपने जीवन में उसको अंगीकार करें तो हमारा उससे अच्छा ही हो जाएगा, हम भी अंदर से उतने ही मिठास से भर जाएंगे। यानी यहाँ कहा गया है कि साधु जो होते हैं ऊपर से बड़े कठोर और कांटे के समान दिखाई देते हैं, उनके एक एक शब्द कांटों के समान हमें चुभते हैं, और लेकिन वो अंदर से जो है एकदम मिठास से भरे हुए होते हैं, बहुत अच्छा उनका दिल होता है। नारळ कठिन दिसे बाहेर भीतरी खोबरे अरुआर, नारियल जिस प्रकार बाहर से एकदम कठिन कठोर दिखाई देता है, परंतु भीतरी यानी उसके अंदर खोबरे यानी कि नारियल एकदम नरम भरा हुआ रहता है ना, अरुआर यानी नरम, एकदम नरम खोबरा उसके अंदर भरा हुआ रहता है। यानी आप पानी वाले नारियल को देखेंगे तो ऊपर से एकदम कड़क रहता है, लेकिन उसके अंदर की जो मलाई रहती है, जो नारियल रहता है, वो एकदम नरम रहता है। वैसे ही साधूचे अंतर, तैसे साधूचे अंतर यानी वैसा ही साधु का भी अंतर्मन होता है। कैसा, ऊपर से एकदम कड़क दिखाई देता है लेकिन जो अंदर से है वो एकदम नरम, उस खोबरे के समान, उस नारियल के समान होता है। अब यहाँ पे तैसे साधुचे अंतर बोधे वो संडले, वो बोले साधु का अंतर भी वैसा ही होता है, उसका अंतर्मन भी वैसा ही होता है। वो दूसरों को ज्ञान देकर और उनके उनके जीवन में खुशियाँ लाना चाहता है, उनके जीवन को अच्छा कर देना चाहता है। ऐसा ऐसा सद्गुरु श्री धरा भाव, वो यहाँ पे बोलते हैं कि सबको अपने अपने गुरु के प्रति ऐसा भाव, अच्छा भाव मन के अंदर रखना चाहिए। क्योंकि तो कैसा करावा उपाव यानी यहाँ पे उपाय, तो हमें अपने मन में अपने गुरु के प्रति ऐसी भावनाएं रखना चाहिए, ऐसी अच्छी भावनाएं रखना चाहिए। क्योंकि जो मतलब कैसी अच्छी भावनाएं रखना चाहिए, जो हमने अभी ऊपर तीनों देखी है उस तरीके हमें अच्छी भावनाएं रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरु अगर हमसे कड़क आवाज़ में बात भी कर रहे हैं, अगर हमें कुछ बुरा भी बोल रहे हैं, तो वह हमारे भलाई के लिए और अच्छे के लिए ही है। तो कैसे करावा उपाव, क्योंकि वो जो भी कुछ करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। शेख मोहम्मद सांगती सेव, यानी यहाँ पे बताया गया है कि शेख मोहम्मद जो है वो हमें यही बात यहाँ बताना चाह रहे हैं सभी श्रोतयान प्रति, यानी जो भी सुनने वाले हैं, जो भी इस बात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको शेख मोहम्मद सांगती जो है यही बताना चाह रहे हैं कि गुरु का आपके जीवन में कौन सा स्थान होना चाहिए। गुरु चाहे कितने भी कठोर वचन बोले, लेकिन उसका स्थान आपके जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं के हल आपको बता सकता है, उपाय आपको बता सकता है। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको ये जो कविता है, ये जो अभंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।